स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद खनोजा मैम। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये वीडियो जो चल रही है हमारे चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की चल रही है, जो कि ये वीडियो नंबर 5 है, यानी पार्ट नंबर 5 है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर का। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं हम लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो पार्ट नंबर 1 to 4 पहले देख लें, फिर उसके बाद में ये भी करें। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। देखिए, जब हम लिक्विडेशन कराते हैं अपनी कंपनी के अंदर तो लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि हमारी सारी एसेट को रियलाइज़ करता है, उससे जो पैसे आते हैं फिर उससे वो डेट को पे ऑफ करता है, रिटर्न ऑफ करता है। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको बनानी पड़ती है कि कितना पैसा कहाँ से आया, एसेट को रियलाइज़ करके कितना पैसा उसके पास आया और उसने कैसे किस किस ऑर्डर में पेमेंट करी, जो भी हमारा डेट अराइज होता था हमारी कंपनी का। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं, करते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। द मेन टास्क ऑफ द लिक्विडेटर इज टू कलेक्ट द एसेट ऑफ द कंपनी। मेन टास्क होता है कि सारी एसेट को कलेक्ट करना है एंड रियलाइज दैम, और फिर उनको रियलाइज करना है, मनी टर्म्स में उनको चेंज करना है, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द रियलाइज्ड अमाउंट अमंग द वेरियस क्लेमेंट्स हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम। और फिर जो जितना भी रियलाइज्ड अमाउंट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको उन पर्सन में जिनको पैसे देने हैं, जो एंटाइटल हैं, जो क्लेमेंट हैं, जिनको क्लेम लेना है हमारी कंपनी से, उनको फिर वो पैसे प्रोवाइड करेगा। फॉर दिस पर्पज द लिक्विडेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ वाइंडिंग अप नोन एज लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर द अफेयर ऑफ द कंपनी आर कंप्लीटली वाउंडिंग अप। तो फिर क्या करता है, इस पर्पस के लिए वो लिक्विडेटर को अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जो फाइनल अकाउंट्स हैं जो वाइंडिंग अप के, और लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देना पड़ेगा उसको जब कंपनी कंप्लीटली वाउंड अप हो जाएगी। नो डबल एंट्री सिस्टम इज़ फॉलोड एज दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर जस्ट लाइक द कैश बुक। इसमें कोई डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता, डेबिट क्रेडिट नहीं होता, भाई एक एंट्री डेबिट हो रही तो कहीं जाके वो क्रेडिट होगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ जस्ट ये कैश बुक की तरह अकाउंट बनता है। फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। देखिए फॉर्मेट देखिए क्या है इसका, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि देखो मैंने ये देखा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी देखा हुआ है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफाइंस व्हाट इज़ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और उसका जो एक है परफॉर्मा तैयार कीजिए, ये परफॉर्मा हो जाएगा। और फिर आगे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसे, किस तरीके से जो लिक्विडेटर है पहले किसकी पेमेंट करेगा, जो रियलाइज्ड अमाउंट है, फिर उसके बाद किसी करेगा, फिर उसके बाद किसी करेगा, फिर उसके बाद किसी करेगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप परफॉर्मा लर्न कर लोगे तो ऑर्डर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट परफॉर्मा देखते हैं हम। ये है हमारा डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सारे जो है, यहाँ वो अमाउंट है सारा जो उसने एसेट को रियलाइज़ करके उसके पास जो पैसा आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ से जो पैसा आएगा टोटल उसको कैसे आगे पेमेंट करनी है वो यहाँ आएगा सारा। ठीक है, तो देखिए हाँ जी, कैश इन हैंड मतलब उस टाइम पे जब लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ तो उस टाइम पे कैश कितनी थी उसके पास, मतलब कंपनी के पास जितनी कैश थी वो टोटल यहाँ आ जाएगी। ठीक है, एसेट रियलाइज, जितनी भी एसेट थी उससे पैसा कितना रियलाइज हुआ, फर्नीचर से इतने रुपए आए, इन्वेस्टमेंट से इतने रुपए आए, स्टॉक से इतने रुपए आए, डेटर से इतने रुपए आए, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचकर इतने रुपए आए, प्लांट एंड मशीनरी से इतने रुपए आए। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पर आ जाएगा, टोटल एसेट रियलाइज करने से इतने रुपए आ गए। टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर से सरप्लस आ गया वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये तो इतना पैसा टोटल यहाँ पे हो गया। अब वो पैसा खर्च कैसे किया, मतलब कैसे क्लेम दिए गए जो भी क्लेमेंट थे उसके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैसा लगा लीगल चार्जेस लगे हैं, यानी कि जब लिक्विडेशन करवाते हैं तो उसके लीगल चार्जेस लगते हैं, वो खर्चा यहाँ पे आएगा। लिक्विडेटर का रेमोनरेशन जो आप पे करोगे, लिक्विडेटर को आपने अपॉइंट किया, जो रेमोनरेशन पे करोगे इसमें से ही पे होएगा, कोई अलग थोड़ी देगा पैसे। तो जो एसेट रियलाइज़ करिए उस पर भी कुछ परसेंटेज आपने
देना होगा उसको, मतलब जब लिक्विडेटर की जब अपॉइंटमेंट होती है तभी रेमोनेशन सेट कर देते हैं कि एसेट रियलाइज पे उसको इतने % मिलेगा, जो क्रेडिटर्स पेड करेंगे अमाउंट उसको उस पर इतना पे मिलेगा, शेयर होल्डर्स की जो परसेंटेज जो पे है अमाउंट उसके ऊपर इतना मिलेगा। तो क्रेडिटर्स पे जो परसेंटेज है वो आ जाएगी और शेयर होल्डर से परसेंटेज जो बनती है उसकी वो आएगी, टोटल रेमोनेशन उसका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लिक्विडेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले वो डिबेंचर होल्डर को पे करेगा, ये आ गया, जितने भी डिबेंचर होल्डर थे सबसे पहले वो पे होंगे। फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, यानी जिनको प्रेफरेंस है, जो क्रेडिटर्स जो लेनदार थे जिनको सबसे पहले प्रेफरेंस क्रेडिटर थे, जिनको अगर कंपनी की लिक्विडेशन होती है तो सबसे पहले उन्हें पे होगा, तो वो आ जाएंगे। ठीक है, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो आएंगे। ठीक है, जो सिक्योर्ड नहीं थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे होंगे। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको जब वाइंडिंग अप पे पहले जो पैसे लेने की जो प्रेफरेंस होती है तो पहले उनको, और लास्ट में जो बचा हुआ होता है उनको फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर है इसका पेमेंट का। ठीक है, अब देखो ऑर्डर हम कर लेते हैं एक बारी। ऑर्डर ऑफ पेमेंट, सबसे पहले लीगल चार्जेस पे होंगे। लीगल चार्ज दीज आर द चार्ज विच आर फर्स्ट पेड एंड इंक्लूड द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फाइलिंग द सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू टू द कंपनी और इन डिफेंडिंग द क्लेम्स फाइल्ड अगेंस्ट। भाई देखो, अगर हमने जो लीगल चार्जेस कब लगते हैं, जिससे हमने पैसा लेना था कंपनी ने, अगर उसको हमने किसी पे केस किया है कि तू पैसा दे दे वापस, उस रिगार्डिंग जो भी पैसे लग जाते हैं वो लीगल चार्जेस कहलाते हैं। लिक्विडेटर का रेमोनेशन होता है कमीशन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट, जो भी एसेट रियलाइज करी है उस पर कमीशन देना है उसको। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे जो भी उससे जो पैसा उसने निकाला है वो भी कमीशन उसका आ जाएगा। और कमीशन ऑन अमाउंट पे टू शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर के अमाउंट था उसके ऊपर जो कमीशन जो मिलेगा उसको एक वो मिलेगा। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसको आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके आप पूरा कर सकते हो। मतलब ये अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के। ठीक है, आगे देखिए थर्ड, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जो भी लिक्विडेट करवाई है आपने तो उसके एक्सपेंसेस होते हैं तो वो भी इसके अंदर आएंगे। आगे डिबेंचर होल्डर और अदर क्रेडिटर्स क्लेमिंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वगैरह जो भी है वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आएंगे जिसको प्रेफरेंस है। फिर उसके बाद आएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और फिर उसके बाद हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और फिर उसके बाद लास्ट में है इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस ऑर्डर में हम पेमेंट करेंगे। ऑर्डर ऑफ पेमेंट वाला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार देखा हुआ है कि लिक्विडेशन क्या है, लिक्विडेटर्स के फाइनल अकाउंट्स बताइए, उसका जो परफॉर्मा दिखाइए, और फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट बताइए। तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।